अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। डिमॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई कराना है और हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, यू, ए एंड बी। सबसे पहले हम डिमॉर्गन्स लॉ बताते हैं कि ये क्या होता है। डिमॉर्गन्स लॉ इज इक्वल टू, डिमॉर्गन्स लॉ इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, ए यूनियन बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। और इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट है, इधर हम यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं और इधर हम इंटरसेक्शन के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। ठीक हो गया। तो ये दो पार्ट्स हैं, इनको हम बारी बारी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। नाउ हमने पिक किया ए यूनियन बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। ठीक हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड हम पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल प्राइम। ठीक है। सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास 2 4 6 अप टू 20, यूनियन बी क्या है 1 3 5 अप टू 19। ये सारे इवन नंबर्स हैं अप टू 20 और ये सारे ऑड नंबर्स हैं अप टू 19। क्लियर। इन दोनों का यूनियन लेते हैं, हमारे पास आता है 1 2 3 अप टू 20। दोनों सेट्स को हमने क्या किया, मिलाकर लिख लिया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी होल प्राइम दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। यू लिखते हैं, हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 20। ठीक हो गया। माइनस करेंगे किसको, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 1 2 3 अप टू 20। ठीक हो गया। ये सेट और ये सेट दोनों क्या है, सेम है। सेम चीजें जब एक दूसरे से माइनस होंगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी। क्लियर। ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। यहां तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। हम चलते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। ठीक हो गया। ए प्राइम को हमने पिक किया, हमने लिखा u माइनस ए, यू में से माइनस करेंगे ए को अप टू 20 माइनस ए हमारे पास क्या है 2 4 6 अप टू 20। अब देखें, ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग है। ये हमारे पास इवन नंबर है, इसी के इवन नंबर्स। जब हम काउंटिंग में से इवन नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऑड नंबर्स बच जाएंगे। तो हम ऑड नंबर लिखते हैं। देखें, जो 1 इसमें हो और इसमें ना हो, सो 1 3 5 अप टू 19। क्लियर। ए प्राइम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं बी प्राइम की तरफ। बी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू 20 माइनस बी हमारे पास क्या है, सारे ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टू 19। अब यहां पर काउंटिंग में से हम ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे। जब ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
बेसिकली हम इन दोनों की इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ऑड नंबर्स की इवन नंबर्स के साथ क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन। जब हम ऑड नंबर्स की इंटरसेक्शन लेंगे इवन नंबर्स के साथ, तो हमारे पास इधर कर लेते हैं ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, दैट इज इक्वल टू क्या आता है? 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू 20। ओके, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 5। ओके, सो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5 आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया? वह 5। सो हेंस हम लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई होता है वो भी हम लिख लेते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ये कि जो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट साइड थी, वो हमने फर्स्ट पार्ट था वो वेरीफाई कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सो मैं कहती हूं नाउ वी पिक, अब जो हमने प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सो इसकी अब हम इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट को। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए क्या है? 2 4 6 अप टू 20। बी क्या है? 1 3 5 अप टू 19। दोनों की इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है? 5 आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यू हमारे पास क्या है? 1 2 3 अप टू 20। ठीक हो गया, और हमने माइनस करना है किसको? 5 को, एम्प्टी सेट को माइनस करना। वो सारे एलिमेंट्स जो इस सेट में फर्स्ट सेट में हो, सेकंड में ना हो। फर्स्ट सेट में सारे एलिमेंट मौजूद हैं, सेकंड में तो कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास एज इट इज फर्स्ट सेट आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20। ये जो आंसर आ गया हुआ है, ये किसका आ गया है? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं पहले। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू क्या है? 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए क्या है? सारे इवन एलिमेंट्स 2 4 6 अप टू 20। कंप्लीट काउंटिंग में से हम इवन नंबर को माइनस करें, हमारे पास आते हैं ऑड नंबर 1 3 5 अप टू 90। ठीक हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, u माइनस बी। u हमारे पास आता है 1 2 3 अप टू 20 माइनस बी हमारे पास है सारे ऑड नंबर। दोनों को माइनस करें, हमारे पास देखें, अब काउंटिंग में से ऑड नंबर्स को माइनस करें तो क्या आता है? इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू 20। ठीक हो गया। ये ए प्राइम आ गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट हैंड साइड है हमारे पास। ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 1 3 5 अप टू 19 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 2 4 6 अप टू 20।
दोनों का यूनियन ले हमारे पास क्या आ जाता है 1 2 3 4 अप टू 20। ठीक हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी प्रूव्ड, क्या प्रूव किया है हमने, हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई कर दिया, डिमॉर्गन्स लॉ। आप डिमॉर्गन्स लॉ लिख लें या आप यही बात लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्राइम भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इस तरह यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस में के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जरा देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, कंसीडर द सेट पी एन क्यू फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, मतलब जस्ट हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है पी एन क्यू की, और जो सेट पी और क्यू है वो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। अब सबसे पहले हम इनको समझते हैं और फिर हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं किसमें, टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो हमारे पास सेट पी है x such that x is equal to 5m where m belongs to n। देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि जब कभी 5m है या 5n है और n m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो अगर ये 5m लिखा हुआ है तो ये इट्स मीन ये 5 का टेबल है। आप m की जगह 1 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, आप m की जगह 2 पुट करते हैं 5 2s आर 10 आ जाएगा, फिर 15, फिर 20, 25। तो 5m बेसिकली क्या है, 2 का टेबल है। क्लियर हो गई बात। ये हमने बात डिस्कस की थी जब हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें 11m मौजूद था। क्लियर। तो यहां पर हम देखें p को अगर हम लिखें तो p हमारे पास इक्वल है, p इज इक्वल टू, क्या करेंगे 5 की जगह हमने 1 पुट किया, 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें लिमिट नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। और इसी तरह हम Q की बात करते हैं, Q इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो Q होगा वो हमारे पास क्या है, 2 का टेबल। सो 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो। क्लियर। अब जरा देखें, हम फाइंड आउट करते हैं P इंटरसेक्शन Q। बारी बारी हम इसको लिख लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 एंड अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 12 अप टू सो। अच्छा, अब जरा देखते हैं P को। यहां पर देखें तो एक इवन नंबर आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है। लाइक ये हमारे पास ऑड नंबर है 5, देन हमारे पास 10 आ रहा है जो कि क्या है, इवन नंबर है। फिर 15 ऑड, 20 हमारे पास इवन नंबर। एक नंबर ऐसा आ रहा है जो जिसके एंड में 5 है और दूसरा नंबर ऐसा आ रहा है जिसके एंड में 0 है। और यही 5 के मल्टीपल्स होते हैं कि एक नंबर, वो नंबर जिनके एंड में 0 आए वो भी 5 का मल्टीपल है, और जो एंड में 5 आए वो भी 5 का मल्टीपल है। जो मैं बताना चाह रही हूं वो ये कि देखिए जैसे यहाँ 10 है, ऐसे यहाँ क्या है 10 है, और 2 के टेबल में 0 वाले नंबर आएंगे, लाइक 10 20 30 40 50, ये सोन आगे चलता जाएगा। और यहां पर भी क्या आ रहा है 10 20 30 आ रहा है। जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा 10 20 30 40 अप टू सो ऑन। क्लियर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हुआ है
किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गई बात? ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? फ्रॉम द सुटेबल प्रॉपर्टीज, हमने कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की या यूनियन की। और ये जो हमारे पास इक्वेशन रिजल्ट्स गिवन है, इनको हमने इक्वेट करा देने। आज इसमें हम ऐसा करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया और राइट हैंड साइड तक चले गए, या राइट हैंड साइड को पिक किया लेफ्ट हैंड साइड तक आ गए। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल हम यहां सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक हो गया? इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? जो इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन या यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहां लिखते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ठीक है, और दरमियान में ये साइन। अब देखिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए के साथ, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या आएगा? ए आएगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वही बात बन गई जो हमारे पास राइट हैंड साइड में गिवन है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है? राइट हैंड साइड। क्लियर? हमने एक प्रॉपर्टी को यूज किया और हमारे पास क्या आ गया? हो गया। सो प्रूव्ड। हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास हम एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया? अब एज इट इज जैसे हमने यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, हम यहां पर भी क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये अगर प्रॉपर्टी देखें तो क्या है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहला हम कैसे प्रॉपर्टी बनाते हैं? ए यूनियन के साथ ए। ठीक है, फिर ए यूनियन के साथ बी, और दरमियान में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन का साइन। जैसे ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ले तो ए आता है, इसी तरह ए का ए के साथ यूनियन ले तो वो भी क्या आता है? ए आता है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, जी, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए और हमारे दोनों पार्ट्स क्या हो गए? सॉल्व हो गए। क्लियर? अब तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।